कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फर्क तो इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। हमारे पास क्या है, 3 वेबसाइट्स हैं, XYZ, और उसमें हमारे पास होटल है जिनकी रेटिंग्स 3, 4 और 5 की है। देखो इस स्टेटमेंट को पढ़ो कि जो मेरे पास 5 स्टार होटल है उसमें जो Y वाली वेबसाइट है वो 20% मोर देन है 4 स्टार होटल। देयर आर 112 फीमेल एनरोल्ड इन फोटोग्राफी डिपार्टमेंट एंड द नंबर ऑफ मेल इज 15/4 ऑफ दैट नंबर ऑफ। तो मैं कुछ बताने वाला हूँ। आप लोग मुझसे बहुत पूछते हो ना सर कि हमको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नहीं मिल रहे, तो आप क्या कर सकते हो। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मैं हूं प्रमोद यादव और आप सभी का स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू क्लैट में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। व्यस्तता में से समय निकालो और क्लास करने आए होंगे। सभी मेरे छोटे भाई बहनों को हैप्पी रक्षाबंधन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं आज हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, केसलेट नंबर पार्ट 4 करने वाले हैं। ठीक है ना। बाकी प्रीवियस लेसन अगर आपने नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भाई बिना किसी देरी के। और एक और चीज याद रखिएगा, आज की क्लास बहुत ही जबरदस्त शानदार देखने होने वाली है, तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा ताकि आपकी जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, ध्यान देना। तो आज हम यहां पे क्या करने वाले भाई, केसलेट। कितनी केसलेट करेंगे? केसलेट 1 और केसलेट 2। ठीक है भाई, ध्यान देना। और जब कभी भी क्लास का शुभारंभ होता है एक छोटा सा प्यारा सा मोटिवेशनल कोट होता है। आज का मोटिवेशनल कोट क्या है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फर्क तो इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है ना। तो आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, कभी भी आपको अपने सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए। लाइफ इज ऑल अबाउट हैप्पीनेस एंड लाइफ इज ऑल अबाउट अस। ठीक है, तो जिंदगी में कभी भी अपने ऊपर सेल्फ डाउट मत कीजिएगा। आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और अगर आप अच्छी राह पे तो आप अच्छा ही करेंगे। ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, तैयारी करते करते हमें ऐसा लगता है कि हम सही से नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं, हमारे मार्क कम आ रहे हैं, हम सारी चीजें कर रहे हैं लेकिन हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं। तो डिमोरलाइज नहीं होना है, धीरे धीरे वो प्रोसीजर क्या होगा, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे अपने आप चीजें इंक्रीज होती जाती हैं। तो डोंट डाउट ऑन योर सेल्फ, अपने ऊपर हमेशा भरोसा रखिए। चलिए, तो ये था हमारे पास आज का मोटिवेशनल कोट, और आज का पहला केस लेट आपकी स्क्रीन पे आ गया है। इसके लिए मैं आपको 2 मिनट का समय दूंगा, और इस 2 मिनट में आप इसको सॉल्व कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है भाई, ये हमारे पास है। ठीक है, देखो हमारे पास ये दे रखा। ठीक, 2 मिनट है, 2 मिनट में आप इससे पढ़िए और बताइए इसका क्या रहेगा। आई होप आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो पहले अब हम इसको पढ़ेंगे और क्या क्या कहती हैं चीजें उस पर फोकस करेंगे कि डेटा हमसे कह रहा है। जैसा डेटा कहेगा उस हिसाब से हम चीजों को करते जाएंगे। तो हमारे पास लिखा है 3 ऑनलाइन होटल बुकिंग्स वेबसाइट्स XYZ लिस्टेड सम होटल्स ऑन देयर वेबसाइट। ठीक है, they all listed 3 star, 4 star, 5 star hotels. One hotel can be listed on exactly one website. Further, it is known that total number of hotels listed on all the 3 websites together is 720. Total number of 4-star hotels is twice the total number of 3-star hotels on all the 3 websites taken together. Further, total number of 5-star hotel is thrice the total number of 4-star hotels on all the 3 sites together. Out of 200 hotels listed on websites X, 30% are 3-star hotels. Ratio of 5-star hotels to XYZ is this. नंबर ऑफ 5-स्टार होटल्स ऑन वाई। देखो ये मेरे पास पूरा का पूरा डेटा दिया हुआ है, जैसा जैसा डेटा दिया है उसी हरे से हम चीजों को करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भाई बिना किसी देरी के। ठीक है, तो अब हम इसको बनाएंगे। हमारे पास क्या है, 3 वेबसाइट्स हैं XYZ, और उसमें हमारे पास होटल है जिनकी रेटिंग्स 3, 4 और 5 की है। ठीक है, तो अब उसी हिसाब से चीजों को हम करेंगे, और हमारे पास जिस तरह से डेटा होगा उस तरह से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। देखो हमारे पास क्या है, 3 वेबसाइट्स हैं एक्स, वाई और जी। इधर हम लिख लेते हैं टोटल। ठीक है, और हमारे पास होटल स्टार कैसे भाई, 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार होटल है। कैसे हैं, 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार होटल है। इधर भी हम टोटल लिख लेंगे। ठीक है भाई, ध्यान देना।
देखो भाई ध्यान देना, ये हमारे पास दे रखा है, अब हम इसको करने की कोशिश करेंगे। भाई देखो हमसे क्या कहा गया है, देर आर 3 ऑनलाइन होटल्स बुकिंग साइट्स एक्स वाई एंड जी लिस्टेड सम होटल्स ऑन देयर वेबसाइट, दे ऑल listed 3, 4 and 5 star hotels. One hotel can be listed on exactly one website. Further, it is known that total number of hotels listed on all the 3 websites together is 720. ये कितना भाई 720 है। लिखा टोटल नंबर ऑफ 4 स्टार होटल्स। ध्यान से समझना, जैसे जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा वैसा हम करते जाएंगे। क्या लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ 4 स्टार होटल इज ट्वाइस द टोटल नंबर ऑफ 3 स्टार होटल्स। ठीक है, ये मेरे पास 4 स्टार है और यहां पे मेरे पास 3 स्टार है। क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ 4 स्टार होटल इज ट्वाइस द टोटल नंबर ऑफ 3 स्टार होटल। अगर 3 एक है तो 4 स्टार कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, फॉर द टोटल नंबर ऑफ 5 स्टार होटल इज थ्राइस द नंबर ऑफ 4 स्टार होटल। अभी यहां पे 5 स्टार होटल और 4 स्टार होटल के बारे में हमारे पास दिया है। ठीक है, क्या लगा, टोटल नंबर ऑफ 5 स्टार होटल्स इज थ्राइस द टोटल नंबर ऑफ 4 स्टार होटल। अगर 4 एक है तो मेरे पास 5 कितना होगा भाई, 3 होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर है। और एक चीज हमें यहां पे भी पता चली, यहां पे 4 स्टार मेरे पास 2 है और यहां पर 4 स्टार मेरे पास कितना है, 1। तो हम दोनों जगह बराबर बनाने की कोशिश करेंगे, तो हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये मेरे पास हो जाएगा 2। तो मेरे पास 3 स्टार 4 स्टार और 5 स्टार जो होटल है, ठीक है ना, 5 स्टार जो होटल है उसका रेशियो मेरे पास आ जाएगा भैया, 3 का है मेरे पास 1, 4 का मेरे पास है कितना 2 और 5 का है मेरे पास 6। तो मेरे पास ये रेशियो बन गया 3 स्टार 4 स्टार और 5 स्टार होटल के रेशियोज। और अगर हम यहां पे बात करें तो रेशियो में टोटल कितना भाई, देखिएगा 6 7 8 1 9, 9 की वैल्यू देखिए 720 के बराबर। रेशियो में टोटल 9 आ रहा है, इन जनरल मेरे पास कितना है 720 है। तो देखो, तो अगर मैं बात करूं 9 से काटूंगा 9 8 72, 1 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 80। तो 3 स्टार होटल मेरे पास कितना हो गया, 1 इंटू 80 कितना गया 80, 2 इंटू 80 कितना गया 160 और ये मेरे पास कितना गया 480। तो अगर हम यहाँ पे बात करें 3 स्टार में मेरे पास कितना है 80, 4 स्टार में मेरे पास है 160 और 5 स्टार में मेरे पास है 480। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो आगे बढ़ते हैं, लिखा आउट ऑफ 200 होटल्स लिस्टेड ऑन वेबसाइट एक्स। तो वेबसाइट एक्स में 200 होटल है टोटल, ऐसे तो बोला है, देयर आर लिस्टेड कितने 200। लिखा 30%, क्या 30% आर 3 स्टार होटल्स। तो इसका 30% कितना हो जाएगा भाई, आप बोलोगे सर इसका 30% हो जाएगा, 10% हो गया, 30% कितना हो गया 60 होटल यहाँ पे। ठीक है, आउट ऑफ 200 होटल लिस्टेड ऑन वेबसाइट एक्स 30% ऑफ 3 स्टार होटल्स। द रेशियो ऑफ 5 स्टार होटल ऑन वेबसाइट एक्स वाई एंड जी। ठीक है ना, एक्स वाई और जी, यहां पर 5 स्टार की बात की गई है। रेशियो मेरे पास है 1 1 2, टोटल कितना गया भाई 2 2 4 और यहां पर कितना है भाई 480 है। तो 4 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, मेरे पास 480 के बराबर आ जाएगी। 4 इज इक्वल टू मेरे पास 480 हो गया है। तो अगर मैं 1 की बात करूं तो 4 एकम 4 4 दूनी 8 कितना गया, 1 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 120। अब मेरे पास 1 बराबर 120 आ गया है, तो हमारे पास मैं बात करूं तो यहां पर 120 हो जाएगा, यहां पर 120 हो जाएगा और ये मेरे पास कितना आ जाएगा 240। तो ये मेरे पास 5 स्टार होटल्स में नंबर आ गए। अब एक और चीज को समझना, अगर मैं यहां पे बात करूं मेरे पास 3 और 5 में मेरे पास दे रखा है और टोटल दे रखा है, तो क्या मैं 4 स्टार एक्स में 4 स्टार होटल के नंबर्स जान सकता हूं? बिल्कुल। 120 में 60 ऐड करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 180। 200 में से मैं अगर 180 को माइनस करता हूं तो मेरे पास आता है 20। तो 4 स्टार होटल में मेरे पास नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं, 20 है। बात क्लियर है? कितने हैं भैया ना, 20 है। ठीक, उसके बाद अगर हम यहां पे बात करें, यहां तक हमारी बात क्लियर हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, मेरे पास लिखा हुआ है नंबर ऑफ 5 स्टार होटल ऑन वाई। ध्यान देना, 5 देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ 5 स्टार होटल ऑन वाई वेबसाइट इज 20% मोर देन द नंबर ऑफ 4 स्टार होटल ऑन द सेम वेबसाइट। ठीक है, देखो भैया यहां पर क्या कहा गया है, देखो इस स्टेटमेंट को पढ़ो कि जो मेरे पास 5 स्टार होटल है उसमें जो वाई वाली वेबसाइट है वो 20% मोर देन है 4 स्टार होटल से। तो ये 20% मोर है, तो ये कितना होगा 20% लेस, यानी कितना आ गया 100 आ गया। कितना आ गया 100 आ गया। अगर ये 100 है, ये 20 है, या मेरे पास 160, तो मेरे पास आ गया 40। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है नंबर ऑफ 3 स्टार होटल ऑन वेबसाइट वाई एंड जेड आर सेम। इसमें और इसमें सेम है, तो टोटल 60 था, ये 80 है, तो बचा कितना मेरे पास 20, हाफ हाफ हो जाएगा यानी हो गया 10। तो ये मेरे पास कितना हो गया 120 और ये 220, ये हो गया 230, है ना भाई। ये कितना हो गया भाई 4 4 8 1 290, है ना भाई।
ये मेरे पास पूरा का पूरा डेटा बन चुका है। आई होप इस डेटा में बनने में आपको कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं होगी। तो हमने सारा का सारा डेटा यहां पर बना लिया है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, लिखा है व्हाट इज द, देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ 4 स्टार होटल्स ऑन वेबसाइट एक्स एंड जी। 4 स्टार होटल की हम बात करेंगे, किस में बात करनी है, एक्स और जी में बात करनी है। ये 20 है और ये मेरे पास 40 है। 20 40 मेरे पास कितना हो गया भैया, 60 हो गया। यानी आंसर हमारे पास कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, है ना। क्या बात क्या बात क्या बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन देखने में बड़ा बड़ा सा लग रहा है, लेट्स सी क्वेश्चन कहता क्या है। देखो लिखा वेबसाइट डब्ल्यू, अभी यहां पे है नहीं लेकिन एक इंट्रोड्यूस कर दी गई है वेबसाइट डब्ल्यू। कभी कभी जब क्वेश्चन होता है तो उसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं एक्स्ट्रा डेटा, तो कोई दिक्कत नहीं, तो इसी डेटा से मर्ज करके हमारे पास डेटा दिया होता है। वेबसाइट डब्ल्यू ऑल्सो स्टार्टेड लिस्टिंग ऑफ होटल्स ऑन देयर साइट, ठीक है। द नंबर ऑफ 3 स्टार होटल ऑन वेबसाइट डब्ल्यू, ठीक है, इज 50% मोर देन द नंबर ऑफ 4 स्टार होटल इन वेबसाइट एक्स। देखो पहले यहां पर इस स्टेटमेंट को हम बना लेते हैं। हम यहां पे डब्ल्यू उठा लेंगे, ठीक है ना, और डब्ल्यू में हम बात कर रहे हैं 3 स्टार होटल की। क्या है भैया, देखो द नंबर ऑफ 3 स्टार होटल ऑन वेबसाइट डब्ल्यू इज 50% मोर देन द 4 स्टार होटल ऑन साइट एक्स। 4 स्टार होटल ऑन साइट एक्स की मैं बात करूंगा, 4 स्टार होटल है, साइट एक्स ये है मेरे पास 20, यही तो बोला है, लिखा हुआ है द नंबर ऑफ 3 स्टार होटल ऑन साइट डब्ल्यू इज 50% मोर देन द नंबर ऑफ 4 स्टार होटल ऑन साइट एक्स, ठीक है ना भाई। इससे कितना ज्यादा है, 50% ज्यादा है, तो 20 का 50% हो गया 10, यानी कितना गया 30। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई होप इतनी बात आप सभी को समझ में आई होगी। 50% ज्यादा है। टोटल नंबर ऑफ होटल्स 3 स्टार, 4 स्टार एंड 5 स्टार ऑन साइट डब्ल्यू, ये 3 है, ये 4 है और ये मैंने बोल दिया 5 स्टार है। ये टोटल है मेरे पास 500, ठीक है, ये दे रखा है इसने ऐसा। हमने यहां पर बनाना है, ठीक है ना। हमने 3 स्टार तो निकाल लिया है, बाकी अगर हम देखें तो हम बाकी भी निकाल लेते हैं अगर हमसे कहा गया है तो, ठीक है, लिखा, ठीक है। आउट ऑफ विच 50% आर 400, तो भैया इसका 50%, 500 का 50% हो गया 250, तो 250 4 स्टार है। मेरे पास बचे कितने, तो आप बोलोगे सर फाइंड द नंबर ऑफ 5 स्टार होटल लिस्टेड ऑन साइट, तो ये क्या हो जाएगा 250, ये हो गया 30, कितना गया 280 हो गया। टोटल 500 है, 500 में से मैं क्या करूंगा 280 माइनस कर दूंगा, तो ये हो गया 0। 10 में से 8 गया, कितना बचा 2, ये हो गया 4 में से गया 2, कितना बचा 220। तो 220 होटल है 5 स्टार के साइट डब्ल्यू पे। कितने पे, किस पे, साइट डब्ल्यू पे। अगर मैं यहां पे बात करता हूं कि हमारे पास 5 स्टार होटल्स कितने होंगे, तो आप बोलेंगे सर 220 होंगे। क्या होंगे, 220 होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। विच इज द राइट आंसर, यह ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ होटल ऑन वेबसाइट जी, ठीक है। हमसे क्या कहा गया है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ होटल्स ऑन वेबसाइट जी। तो वेबसाइट जी है ये मेरे पास, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ होटल्स दिख रहे हैं आपको 290। आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर सी, खत्म। नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा हुआ है, स्टार होटल ऑन वेबसाइट कौन सा स्टार होटल बाबू, ठीक है ना। अभी यहां पर हम डेटा को देख लेते हैं। लिखा स्टार होटल ऑन वेबसाइट वाई, ठीक है, इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ होटल्स ऑन, हम ले लेते हैं क्या, यहां पे हम ले लेते हैं ये 4 स्टार होटल है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन क्या हमारे पास, 4 स्टार होटल ऑन साइट वाई, नहीं 4 स्टार होटल, हाँ 4 स्टार होटल ऑन साइट वाई, नहीं 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 4 स्टार ले लें, नहीं, फोर स्टार होटल ऑन साइट वाई, 4 स्टार होटल ऑन साइट वाई मैं अगर देखो तो मेरे पास 100 है, 100/80 इज नॉट अ गुड डील। 3 स्टार, चलो कोई नहीं, हम ले लेते हैं कुछ भी, ठीक है, हम ले लेते हैं। इसमें डेटा गड़बड़ है, कोई दिक्कत नहीं, पूरा डेटा नहीं दिया हुआ है, तो अपन ऐसे ही कंसीडर कर लेते हैं। मैंने बोला 4 स्टार होटल ऑन साइट वाई, तो मैं बोला 4 स्टार होटल ऑन साइट वाई कितना है 100, ठीक है ना, इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ होटल्स ऑन साइट एक्स। साइट एक्स पे मेरे पास टोटल नंबर ऑफ होटल्स कितने हैं 200,
ठीक है, परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100 कर दीजिए, डबल जीरो से डबल जीरो काटा, 2 से काटा, आ गया 50%, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे आंसर ले लेंगे कितना, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात आपको क्लियर है। डेटा मतलब थोड़ा सा मिसिंग था वहां पे, 4 स्टार 3 स्टार कुछ भी हो सकता है, तो हमने 4 स्टार लेकर करा, तो हमारे पास आंसर कितना आया 50%। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास लिखा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 3 स्टार होटल ऑन साइट एक्स, 3 स्टार होटल ऑन साइट एक्स की अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास साइट एक्स है, इसमें 3 स्टार मेरे पास कितना भाई 60 है, ठीक है ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 3 स्टार होटल ऑन साइट एक्स एंड 4 स्टार ऑन जेड, 4 स्टार ऑन जी मेरे पास कितना भैया 40। आपसे डिफरेंस पूछा है बेटा, कितना आ गया 20, दैट मींस आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। विच इज द राइट आंसर यार, आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं और अगले मेरे पास केसलेट आ गई है, इसके लिए भी मैं आपको 2 मिनट का समय दूंगा, 2 मिनट पढ़िए, 2 मिनट पढ़ने के बाद इसको बनाने की कोशिश कीजिए, है ना। वीडियो को पॉज कर लिए, फिर मैं बताऊंगा इसको करते कैसे हैं। जल्दी से भैया ट्राई करने की कोशिश करें आप सभी। तो ये हमने 2 मिनट का आपको समय दिया, इस 2 मिनट में आपने इसे पढ़ लिया होगा। अब मैं इसे पढ़ूंगा और इसे बनाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ भाई, ठीक है, देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, डायरेक्शन है हमारे पास, देखिएगा लिखा रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस, ठीक है। इन ईयर 2022 बात है 2022 की, ठीक है। देयर आर 2800 स्टूडेंट, टोटल हमारे पास 2800 स्टूडेंट्स हैं, enroll in an institute specializing in various disciplines. The school encompasses a diverse range of field including painting, sculpture, photography, graphic designing and performing arts. The ratio of male to female students is this. There are 21% students enrolled in sculpture department and the ratio of male to female is this. There are 112 female enrolled in photography department and the number of male is 15 by 4th of that number of females. Number of male in painting department is 30 more than the male in sculpture, which is 50% of total number of students enrolled in painting. The ratio of student enrolled in graphic design and performing arts is 4:3 and the ratio of male and female in performing arts is this. And the number of male in graphic design is 100 more than मेल इन परफॉर्मिंग आर्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन द आंसर फॉलोइंग। देखो ये हमारे पास पूरा का पूरा डेटा दिया हुआ है, इसको हम बनाएंगे और इसको बनाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो जो भी दे रखा है, तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट है, वहां पर हमारे पास अलग अलग स्पेशलाइजेशन है और उसमें मेल और फीमेल की बात की गई है, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं हमारे पास डाइवर्स रेंज किसकी किसकी कौन सी फील्ड है, पेंटिंग, स्कल्पचर, फोटोग्राफी, ग्राफिक डिजाइन एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक है। तो हम देख लेते हैं पेंटिंग, ठीक है ना भाई, पेंटिंग। उसके बाद मेरे पास है क्या, स्कल्पचर, SCULPTUR स्कल्पचर, फोटोग्राफी, फोटोग्राफी, ग्राफिक डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, उसके बाद परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक है, ठीक है। और इधर मैं लिख लेता हूं टोटल, एक तरफ मैं मेल लिखूंगा, ठीक है, एक तरफ मैं फीमेल लिखूंगा और एक तरफ मैं लिखने वाला हूं टोटल, ठीक है भाई, ध्यान देना। तो चलिए बनाने की हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे।
देखो हमारे पास टोटल कितने लोग दे रखे हैं, टोटल 2800 स्टूडेंट्स दे रखे हैं, तो हमने यहाँ पे टोटल 2800 लिखा। हमारे पास क्या बोला गया है, द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल स्टूडेंट, ठीक है ना भाई, मेल और फीमेल स्टूडेंट जो है उनका रेशियो मेरे पास गिवन है कितना, 167 रेशियो 113। अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना हो गया भाई, 280 आ गया। कितना आ गया भाई, 280 आ गया। ठीक है भाई, बात क्लियर, ठीक है। और ये किसके बराबर दे रखा है, 2800 के बराबर दे रखा है। तो 1 की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 10। तो मेरे पास मेल कितने हो जाएंगे, आप इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1670। और मैं अगर फीमेल की बात करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 1130। तो मेल मेरे पास आ गया 1670 और फीमेल मेरे पास आ गई 1130। इतनी बात क्लियर हुई? आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। इसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी आई होप नहीं होने वाली। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है देयर आर 21% स्टूडेंट एनरोल्ड इन कल्चर डिपार्टमेंट, ठीक है ना। 21% स्टूडेंट है जो कहां पे है भाई, डिवोटेड आपके इस कल्चर डिपार्टमेंट में। तो हम 2800 का क्या करेंगे, 21% निकालेंगे। तो 00 से 00 कट गया। मैं अगर इसका मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा भाई, देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 17 18 का 8, कैरी कितना हो गया 1, 2 दूना 4 1 5, 558। यहां पर मेरे पास कितना आ गया 588 आ गया, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल, और यहां पे मेरे पास मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा है कितना, 80 रेडियो 67, ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई 7, 8 6 14, ये हो गया मेरे पास। और ये मेरे पास किसके बराबर होगा, ये मेरे पास यही होगा ना 28 इंटू 21 या 588। तो मैं इसको 28 इंटू 21 लिख लेता हूँ। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 21 से काटा पूरा बरा 1 की वैल्यू आ गई 4, 4 टाइम्स में पूरा पूरा कट गया। तो 1 मेरे पास 48 4 आ गया। तो अगर मैं बोलूँ 8 चौको 32, 320 ये मेरे पास हो गया। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये मेरे पास कितना गया 320। और इसमें अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आएगा भाई, देखो 7 चौको 28 का 8, कैरी कितना हो गया 2, 6 चौको 24, 2 मेरे पास कितना हो गया 26, कितना आ गया मेरे पास 320, और मेरे पास आ गया 268। क्लियर है बात? आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर है। क्लियर है यहां तक बात समझ में? आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। आप देखो यहां तक हमारी बात क्लियर है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। देयर आर 112 फीमेल एनरोल्ड इन फोटोग्राफी डिपार्टमेंट। 112 में फीमेल है मेरे पास, फोटोग्राफी डिपार्टमेंट में 112 फीमेल है, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, एंड द नंबर ऑफ मेल इज 5/4 ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल्स, ठीक है। और जो मेरे पास फीमेल है इसमें मेरे पास क्या जो मेल है लिखा हुआ है, एंड नंबर ऑफ मेल इज 5/4 ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल्स। फीमेल्स मेरे पास है 1/112, इसका 15 बाई कितना बाबू 4, 4 से अगर मैं काटूंगा 4 दुनिया 8 हो गया, 4 8 32, ठीक है। तो मेरे पास कितना गया भाई 14 इंटू 30 कितना गया भाई 420। तो मेरे पास फोटोग्राफी में जो मेल आ गए वो कितने आ गए 420 मेरे पास मेल आ गए। अब अगर हम यहाँ पे टोटल देखें तो मेरे पास कितना आ जाएगा भाई 420 में मैं 112 ऐड कर दूंगा, ये हो गया 2, 2 और 1 3, और 4 और 1 कितना हो गया 5, कितना आ गया मेरे पास 532, ठीक है। कितना आ गया मेरे पास 532 आ गया। अब लिखा हुआ है नंबर ऑफ मेल इन पेंटिंग डिपार्टमेंट। मेरे पास जो पेंटिंग डिपार्टमेंट में उसमें जो मेल है, ध्यान से समझना, नंबर ऑफ मेल इन पेंटिंग डिपार्टमेंट इज 30 मोर देन द मेल इन स्कल्पचर डिपार्टमेंट। तो भाई इससे 30 ज्यादा है तो मैं इसमें 30 ऐड करूंगा तो कितना आ गया भाई 350, खत्म, ठीक है। विच इज 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन द पेंटिंग। तो ये 50% है तो ये मेरे पास हो जाएगा 100%, या टोटल कितना आ गया भाई 700। यही तो बोला है, लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ, देखो क्या लिखा हुआ है, देन द मेल इन द स्कल्पचर विच इज 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, नंबर ऑफ मेल्स इन पेंटिंग डिपार्टमेंट इज 30 मोर देन द मेल्स इन स्कल्पचर डिपार्टमेंट, ठीक है। जो कि क्या है 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन पेंटिंग। तो टोटल ये हो जाएगा 700, तो ये हो गया 350, ठीक है भाई, बात क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं, द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल इन ग्राफिक डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स इज 4:3, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, हम इन तीनों को ऐड करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, जो आएगा उसको हम 4:3 के रेशियो में क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो देखो अगर मैं इसको ऐड करूं 5 5 10 10 7 मेरे पास हो गया 1700, ठीक है ना। 8 और 3 मेरे पास हो गया 11 110, 8 और 2 मेरे पास हो गया 10, ये हो गया 0, ये हो गया 2, ये हो गया 8, ये हो गया ये। तो 1820 आया। हम क्या करेंगे 2800 में से माइनस कर देंगे 1820 को, ये हो गया 0, 10 में से 2 गया कितना बचा 8, 7 में से मेरे पास 17 में से 8 गया कितना बचा 9, 980 मेरे पास रिमेनिंग आया। और ये 980 को हम किस रेशियो में डिवाइड करने वाले हैं, 4:3 के रेशियो में डिवाइड करने वाले हैं।
तो 4:3 में हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा दिया हुआ है द रेशियो ऑफ स्टूडेंट एनरोल इन ग्राफिक डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स में मेरे पास जो रेशियो दे रखा है कितना भाई, 4:3। टोटल कितना हो रहा है मेरे पास 7, और इस 7 की जो वैल्यू दे रखी है मेरे पास, ये दे रखी है 980 के। तो 14 सत्ते 98 होता है, 1 की वैल्यू हो गई 140। तो ग्राफिक डिजाइनिंग में कितना हो जाएगा 560, है ना, 14 चौको 56, इसमें कितना हो गया 420। ग्राफिक डिजाइनिंग में मेरे पास आ गया है 560, और अगर मैं बात करूं परफॉर्मिंग आर्ट्स में तो मेरे पास आ गया 420। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहां तक हमारी बात क्लियर हो गई। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इन परफॉर्मिंग आर्ट्स इज 4:3। परफॉर्मिंग आर्ट्स में मेरे पास मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है, 4:3 दे रखा है। तो 4 और 3 टोटल कितना हो गया 7। 7 की वैल्यू कितनी हो गई भाई 420। परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है भाई, परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात हो रही है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो अगर हम बात करें तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 60 हो जाएगी। ठीक है ना, तो अगर हम 4 × 6 करेंगे कितना हो जाएगा, 6 चौको 24 यानी 240, और 6 तिया मेरे पास कितना हो गया 18 यानी कि 180। बात क्लियर हुई? आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो मेरे पास, मैं अगर बात करूं तो मेरे पास यहाँ पे हम बात कर रहे थे परफॉर्मिंग आर्ट्स की, किसकी बात कर रहे थे, परफॉर्मिंग आर्ट्स की। तो मेरे पास कितना गया भाई 240 और हो गया 180, यही था ना भाई। द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इन परफॉर्मिंग आर्ट्स इज 4:3। ठीक है, हमने बना लिया। एंड द नंबर ऑफ ग्राफिक डिजाइन लिखा हुआ है, एंड द नंबर ऑफ मेल्स इन ग्राफिक डिजाइन इज 100। ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या है 100 मोर मेल है परफॉर्मिंग आर्ट्स से, तो ये हो जाएगा 340। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करो तो 560 में से हम 340 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा भाई 220। ठीक है, तो ये जो है मेरे सामने हमने क्या करा, हमारे सामने पूरा का पूरा ये जो हमने केसलेट थी इस केसलेट को यहां पर बना लिया है। अब इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे अब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आया मेरे पास, देखो लिखा है फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल इन फोटोग्राफी एंड द नंबर ऑफ मेल इन स्कल्पचर। ठीक है, क्या लिखा हुआ भाई ध्यान देना, हमारे पास क्या है, हमारे पास ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ द रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल इन फोटोग्राफी। मेल्स की बात करनी है फोटोग्राफी में, मेरे पास कितना है भाई 420 है। ठीक है ना, टू द एंड नंबर ऑफ मेल्स इन स्कल्पचर, मेल की बात कर रहे हैं, मेल इन स्कल्पचर मेरे पास कितना है 320। रेशियो बना, 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे 21 आ गया, 2 से काटा मेरे पास आ गया 16। वेट फॉर अ मिनट, हमसे क्या नंबर ऑफ मेल्स इन स्कल्पचर, ओके द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स इन फोटोग्राफी, मेल्स इन फोटोग्राफी मेरे पास 420 है, एंड नंबर ऑफ मेल्स इन स्कल्पचर, मेल इन स्कल्पचर ये है मेरे पास। लेट्स सी हमने कुछ गड़बड़ करी है क्या, अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं। फोटोग्राफी एंड स्कल्पचर की बात हुई है ना, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स इन फोटोग्राफी। ठीक है, नंबर ऑफ मेल्स इन फोटोग्राफी, फोटोग्राफी ये है, नंबर ऑफ मेल मेरे पास कितना भाई 420 हमने बनाया ना, 420 फोटोग्राफी में है, एंड द नंबर ऑफ मेल्स इन स्कल्पचर 320 है भाई। ठीक है ना, कितना है 320 है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास तो यही आएगा भाई, स्कल्पचर में मेरे पास मेल ये है, फोटोग्राफी में मेल मेरे पास है 420 320। ठीक है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल इन फोटोग्राफी, हमारे पास 420 दे रखा है, नंबर ऑफ मेल्स इन स्कल्पचर मेरे पास दे रखा है कितना 320। 0 से 0 काटेंगे, 2 से काटेंगे 21 जाएगा, 2 से काटेंगे 16 जाएगा, तो इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। आंसर मेरे पास 21:16 ही होगा। कितना होगा 21:16 होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो आगे आया मेरे पास, लिखा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल इन परफॉर्मिंग आर्ट्स। परफॉर्मिंग आर्ट्स में अगर मैं फीमेल की बात करूं मेरे पास कितनी है 180 है। ठीक है, हमने कितनी निकाली है, हमने भी 180 निकाली है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल इन परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक है ना, टू द नंबर ऑफ मेल्स इन फोटोग्राफी। नंबर ऑफ मेल्स की अगर मैं बात करूं फोटोग्राफी तो ये मेरे पास ये है, अपॉन में कितना आएगा 420 आएगा। ठीक है, लिखा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल इन परफॉर्मिंग आर्ट्स, मेरे पास है 180, टू द नंबर ऑफ मेल्स इन फोटोग्राफी, नंबर ऑफ मेल्स इन फोटोग्राफी मेरे पास 420। परसेंटेज में चाहिए तो हम इंटू 100 कर देंगे, 0 से मैं इसको 0 काटूंगा, 3 से काटूंगा मैं कितनी बार में 6 से जाएगा ना, 6 3 18 6 7 42, तो क्या 300/7%, ये मेरे पास आता है 42.84% के अप्रोक्सीमेट।
तो आप यहाँ पे आंसर लगाएंगे 43% के आसपास। अगर आपके पास 43% है तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो आंसर मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, विच इज द राइट आंसर हियर। आप बोलेंगे सर 43% हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर है। क्लियर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखो लिखा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल इन पेंटिंग। ठीक है भैया, ध्यान देना। अगर हम यहां पे बात करें, लिखा व्हाट इज द परसेंटेज। अब देखो यहां पे पहले तो हम ये देख ले, कोई नंबर नहीं है हमारा। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल इन पेंटिंग टू द मेल इन फोटोग्राफी। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल इन पेंटिंग। फीमेल इन पेंटिंग की अगर मैं बात करूं, पेंटिंग ये रहा, फीमेल मेरे पास कितनी है 350। कितनी है भाई, 350 है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल इन पेंटिंग, फीमेल जो पेंटिंग में वो 350 है, टू द मेल इन फोटोग्राफी। मेल इन फोटोग्राफी मेरे पास कितना है 420, अपॉन में है 420। परसेंटेज में चाहिए तो हम इंटू 100 कर देंगे, 0 से 0 कट गया, 7 से काटेंगे, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, तो ये आएगा 83 होल 1/3%। कितना आ जाएगा हमारे पास, 83 होल 1/3%, यानी हमारे पास आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज द राइट आंसर। ये आप कहेंगे सर यहां पे हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, आई होप इतनी बात आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारे पास ये लिखा हुआ, इफ ईच फीमेल, क्या लिखा है भाई, ध्यान देना, लिखा इफ ईच फीमेल स्टूडेंट कंट्रीब्यूट 50 रुपीज, ठीक है ना, ईच फीमेल कंट्रीब्यूट 50 रुपीज एंड ईच मेल कंट्रीब्यूट 70 रुपीज ऑफ ग्राफिक डिवाइसिंग डिपार्टमेंट फॉर द चैरिटी। ठीक है भाई, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या आएगा, तो ग्राफिक डिजाइनिंग की हम बात कर रहे थे, तो ग्राफिक डिजाइनिंग में अगर हम बात करें तो मेल है 340, ठीक है, मेल है। फीमेल की अगर मैं बात करूं ग्राफिक डिजाइनिंग में मेरे पास कितनी है 220, ठीक है, ध्यान देना। तो अगर हम यहां पे बात करें तो हमारे पास इफ ईच फीमेल स्टूडेंट कंट्रीब्यूट 50, फीमेल कितना कंट्रीब्यूट कर रही है 50 और मेल कर रहा है 70, ठीक है। तो देखो टोटल कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 7 चौक 28, कैरी कितना हो गया 2, है ना, 7 × 21, 21 2 मेरे पास कितना हो गया 23, कितना आ गया 23,800, और ये मेरे पास हो जाएगा 5 दूनी 10, कैरी कितना हो गया 5 दूनी 10 11, कितना हो गया 11,000। दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा भाई, देखो 0 0 8 3 1 4 और ये हो गया कितना 34800 रुपीज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, विच इज द राइट आंसर। ये आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर क्या हो चुका है, करेक्ट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट, ठीक है ना। हमारे पास क्या लिखा है, फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इन पेंटिंग स्कल्पचर एंड फोटोग्राफी। द रेशियो ऑफ एवरेज ऑफ, देखा है, द रेशियो ऑफ एवरेज नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इन पेंटिंग स्कल्पचर एंड फोटोग्राफी। ठीक है भाई, पेंटिंग में मेरे पास मेल कितने हैं भैया 350, स्कल्पचर में है मेरे पास 320, ठीक है। और अगर मैं बात करूं फोटोग्राफी में, तो फोटोग्राफी में मेरे पास हो गया 420, हो गया 0, 5 2 7 हो गया दोनों, ठीक है ना, 4 3 7 3 मेरे पास हो गया 10, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन। ये मेरे पास टोटल आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऐड करने पे 5 4 9 हो गया, 6 4 10 हो गया, ठीक है। एवरेज चाहिए तो हम डिवाइड कर देंगे 3 से, तो ये हो गया मेरे पास 1090 डिवाइडेड बाई 3, यही तो बोला है। फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इन पेंटिंग स्कल्पचर एंड फोटोग्राफी डिपार्टमेंट टू द एवरेज ऑफ फीमेल स्टूडेंट फोटोग्राफी डिजाइन एंड परफॉर्मिंग आर्ट। तो फोटोग्राफी में फीमेल मेरे पास कितनी है 112, ठीक है। फोटोग्राफी में मेरे पास फीमेल कितनी है 112। उसके बाद मैं ग्राफिक डिजाइनिंग की बात करूं तो मेरे पास है 220, ठीक है। और मैं परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात करता हूं तो मेरे पास है 180। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से होगा, 2 8 2 10 11, कैरी कितना हो गया 1 2 2 4 1 5 512। डिवाइड मैं कर दूंगा कितने से, 3 से कर दूंगा डिवाइड। अब देखो 3 से 3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको किससे करूं, 2 से कर लेता हूं भाई, ठीक है। 2 5 10 हो गया, 2 चक्कू 8 हो गया, 2 चक्कू 8 हुआ ना भाई मेरे पास, यही तो होगा, 2 चक्कू 8 बचा 1, 2 5 10, 2 से करेंगे कितनी बार में जाएगा, 2 से अगर हम इसको करने वाले हैं तो कितनी बार में जाएगा, 2 दूना 4 बचा 1, 2 5 10, 2 छक्के 12, ठीक है। तो मेरे पास है कितना 545 और 256, हमने सही करा है। द एवरेज फीमेल स्टूडेंट इन फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में फीमेल मेरे पास है 112, ग्राफिक डिजाइनिंग में है 220 और ये मेरे पास है 180, ठीक है, सही है। और इधर कितना था पेंटिंग स्कल्पचर एंड फोटोग्राफी, सही है, सही है, रेशियो है। तो यहाँ पे मेरे पास कितना बनना है, इतना बनना है, तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, 5 4 लिख दिया है भैया, बहुत टाइपिंग मिस्टेक है। क्लियर है बात, आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर है। आंसर कितना आ गया ये एक बार और अगर देख लेते हैं सहूलियत के लिए, 2 2 4 400 मेरे पास ये हो गया बाबू, कितना हो गया 8 2 10 11 110 ये हो गया,
और ये हो गया 2, ये 512 ही बनना है ना, फोटोग्राफी, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो यहाँ पे आंसर मेरे पास कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है जी, आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है। ठीक है ना, यहां तक आप सभी को बात क्लियर हो गई होगी। तो मैं कुछ बताने वाला हूं, आप लोग मुझसे बहुत पूछते होगे ना सर कि हमको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नहीं मिल रहे, तो आप क्या कर सकते हो, पीडब्ल्यू की साइट पे जाइए, आप क्लैट कोहर्ट में जाइए, आपके पास क्लैट 1 पास आएगा जिसमें आपको बहुत सारे टेस्ट देखने को मिल रहे हैं। और मैं तुम्हें कहूं, जितने टेस्ट यहां दे लोगे उतना ज्यादा आपको कंटेंट मिल जाएगा, बहुत सारे टेस्ट यहां पे मिलने वाले हैं। ठीक है, 200 प्लस नंबर ऑफ टेस्ट है। ठीक है ना, और अगर आप चाहते हो कि आप फ्री में जाके देखो, तो आपके सामने जब उसे ओपन करोगे तो आपके सामने ये विंडो खुल के आएगी। इन विंडोज में जाके जाओगे तो पहला टेस्ट सबका फ्री है, फ्री वाला टेस्ट तो 2 ही लो, है ना, पता चल जाएगा किस तरह का कंटेंट है। उसी के साथ ये देखो फ्री चैप्टर लेवल टेस्ट आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो ये हमारी PYQ बुक है, अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो इफ यू वांट तो यू कैन गो फ्रॉम PW स्टोर और वहां से आपको ये मिल जाएगी। ठीक है ना, और भी आपको फ्री कंटेंट चाहिए तो मैं कुछ बताता हूं आप सभी को। सपोज हमने यहाँ पे क्या सर्च किया, pwlive.login। ठीक है ना, यहाँ पे हमने लॉगिन करना है। ठीक है, देख लो मैं बता रहा हूं। ठीक है, ध्यान देना, अब यहां पर नंबर डालना है। ठीक है, अपना नंबर, मेरा नंबर नहीं देखेगा कोई। ठीक है, गेट OTP। ठीक है, ध्यान देना, तो अगर हम देखें हमारे पास OTP आया, हमने OTP डाला। ठीक है, क्या आएगा भाई, देखो मेरे पास आएगा OTP, ये आया मेरे पास 317347। ठीक है, हमने कंटिन्यू करा, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब ध्यान देना, हम यहाँ पे बैचेस में जा सकते हैं, PW स्टोर पे जा सकते हैं। हम देखो हम यहाँ पे जाएंगे कहाँ पे, लाइब्रेरी के ऑप्शन में। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लाइब्रेरी के ऑप्शन में जाएंगे तो आपके सामने डेली करंट अफेयर, प्रैक्टिस टेस्ट जोन, लॉ फुल लेंथ और सेक्शनल है। उसके बाद PYQs आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना, वायरल कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा, आपके पास स्ट्रेटेजी स्पॉटलाइट है, जो भी आप देखना चाहें। तो यहाँ पे सपोज मैंने फुल लेंथ मॉक टेस्ट करा, तो ये आपके पास एक फुल लेंथ मॉक 1 है, 2 है, 3 है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएंगी। तो अगर आपको आपके पास आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये जो फ्री कंटेंट है ना, इसे जरूर जाके आप क्या करें, देखें। डेली करंट अफेयर का आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है भाई, डेली करंट अफेयर का आपको यहाँ पे मिलने वाला है, जैसे 10 अगस्त लिखा हुआ है, 9 अगस्त, 8, 7, 6, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर है। ठीक है, बोलो बरोबर छे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप यू एंजॉय द सेशन, आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, अगला सेशन हमारा लाइव होगा क्योंकि आज रक्षाबंधन है, तो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो इसी वजह से ये आपको रिकॉर्डेड सेशन मिला है। तो आज की सेवा करेंगे समाप्त, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद एवरीवन।